मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। कौमी सालमियत के खिलाफ अंदरूनी या बैरूनी खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज अपने अंजाम को पहुंचेंगी। दहशतगर्द मजहब, मसलक या कौमियत नहीं देखते। कौमी इत्तेहादी वाहिद हल है। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की भारत की दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की मजम्मत। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खात्मे और बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के अज़्म को दोहराया। नशिस्त के इख्तिताम पर फील्ड मार्शल और शुरा के दरमियान सवाल जवाब का सेशन हुआ। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार। भारतीय बयानिए को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमेज नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, अगर दम है तो वज़ीर आज़म मोदी कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। मोदी सरकार के बयानिए के खिलाफ अमरीकी सदर ट्रंप कई मरतबा जंग बंदी में किरदार का हवाला दे चुके। भारतीय वज़ीर खारिजा ने तकरीर में कहा कि तमाम मुमालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की। जयशंकर ने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया भारत को अब पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। ऑपरेशन सिंदूर हो या महादेव, हर महाज पर मोदी सरकार की नाकामी बेनकाब हो चुकी। पार्लिमानी इजलास भी हकीकत छिपाने में नाकाम रहे। शुभम द्विवेदी की अहलिया ईशानिया द्विवेदी का कहना था कि मोदी ने पार्लियामेंट में तवील तकरीर की मगर उन 26 हलाक होने वालों का जिक्र तक न किया जिन्होंने वतन पर कुर्बानी दी। सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि वजीर आजम ने हलाक होने वालों को भुला दिया। जंगबंदी रोकने का फैसला सिर्फ भारत को करना चाहिए था, किसी तीसरे फरीक को नहीं। हलाक होने वालों के वरसा ने मोदी सरकार की खामोशी पर सवाल उठाकर झूठे जंगी बयानिए की असलियत सामने रख दी। रूस के मशरकी इलाके में जलजले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 8.8 रिकॉर्ड की गई। सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। कामचटिका में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड की गई। जापान और फिलिपाइन में भी इमरजेंसी वार्निंग जारी। मशरकी जापान में रेलवे सर्विस मुअत्तल। बहरे अलकाहिल के मुख्तलिफ इलाकों में सुनामी एडवाइजरी जारी। हजारों अफराद को साहिली इलाकों से महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। 1952 के बाद यह खित्ते का सबसे शदीद जलजला करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में मुल्की मुआशी, सियासी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना में नई हज पॉलिसी 2026 मंजूरी के लिए पेश होगी। मानसून बारिशों के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर होने वाली पेशरफ पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। कमेटी माशी आदाद-ओ-शुमार के जायजे के बाद मॉनेटरी पॉलिसी रेट का फैसला करेगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कराची चैम्बर समेत दीगर कारोबारी तंजीमों ने शरह सूद में कमी का मुतालबा किया है। छापों के बावजूद मुल्क भर में कहीं चीनी महंगी तो कहीं गायब। चीनी की औसत कीमत हुकूमती मुकर्ररा सतह पर ना सकी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। चीनी के सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी समेत कई डिवीजन्स में प्राइस कंट्रोल टीमों की भरपूर कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान 1000 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। 142 अफराद गिरफ्तार, 18 मुकदमा दर्ज। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज के मुकाबले में मार्केट में निर्खों पर अमल दरामद में वाज़ेह बेहतरी आई। मानसून का 5वां स्पेल। जुड़वा शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश सईदपुर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड। रावलपिंडी में वौसा हाई अलर्ट जारी। रेन इमरजेंसी नाफिज। मर्दान, सवात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। बारिशों के बायस मुल्क भर में 270 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, 655 जख्मी हो चुके। हसन अब्दाल के इलाके झारीकस के करीब वैन बरसाती नाले में बह गई। 5 अफराद को जिंदा निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 5 अफराद लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू के मुताबिक लापता अफराद में 4 खातीन और 1 बच्चा शामिल है। वैन में 10 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों समेत गोताखोर मौके पर मौजूद हैं।